हेलो स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट निकालना सीख लिया था। आज हम लोग वॉइस चेंज करना सीखेंगे। चेंज द एक्टिव वॉइस into पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब इसके बहुत सारे तौर तरीका हैं, हम लोग बारी बारी से उसको पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले जो चेंज हम लोग सीखते हैं एक्टिव टू पैसिव, वो सीखते हैं हम लोग। सबसे पहला वो होता है टेंस के आधार पर, ठीक है। और टेंस होते हैं कितने? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस का 4 भेद होता है, तो कुल मिलके होते हैं 12। लेकिन वॉइस चेंज जो प्रैक्टिकली होता है वो होता है सिर्फ 8 का। 3 प्रेजेंट टेंस का, 3 पास्ट टेंस का और 2 फ्यूचर टेंस का। तो हम लोग अभी जो प्रैक्टिकल में यूज होता है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पहले उसका चेंज सीखते हैं, फिर मौका मिलेगा तो आगे का भी सीखेंगे, बाकी सबका सीख लेंगे। तो टेंस में सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस का चेंज, कि कैसे प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस हो तो उसका चेंज कैसे सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हमको ये जानना है सबसे पहले कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम पहले पहचानेंगे कैसे। तो इसके पहचानने का तरीका क्या है कि अगर स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसा हो, सब्जेक्ट के साथ अगर V1 लगा हो या V5 लगा हो और ऑब्जेक्ट लगा हो, तो ये हो जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। और ये स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिव वॉइस का है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, ही हेल्प्स मी। अब इस सेंटेंस से आप पकड़ लीजिएगा इस स्ट्रक्चर के आधार पर कि ये कौन सा टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और किस में है? एक्टिव वॉइस में। अब इसको हमको चेंज करना है किस में? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा कि हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर इसके साथ हम इज या एम या आर लेते हैं, फिर हम मेन वर्ब को लाते हैं, लेकिन किस रूप में? मेन वर्ब को वर्ब के तीसरे रूप में लाते हैं। फिर हम इसके साथ बाय लगाते हैं और बाय के बाद हम एजेंट लगाते हैं। और एजेंट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ तक आप समझ गए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखने के समय आपका छूट गया था। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके साथ हम इज या एम या आर लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब को ले आएंगे यहाँ पर किस रूप में? तीसरे रूप में। फिर बाय लगाएंगे और बाय के साथ हम एजेंट लगाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि आपने एक्टिव से पैसिव बदलने वॉइस में चेंज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट में क्या किया, ये स्ट्रक्चर का यूज़ किया। अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ही। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। और मेन वर्ब कौन है? हेल्प्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान, ये मेन वर्ब है, हेल्प्स। अब अगर हम इसको इस स्ट्रक्चर पर चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लेंगे हम? इज एम आर में सेक लेना है। आई के साथ हम जानते हैं एम लगता है। मेन वर्ब कौन है? हेल्प। हेल्प का तीसरा रूप लेना है तो क्या होगा? हेल्प्ड। और तब क्या लेंगे हम? बाय।
और तब क्या करना है, एजेंट लगाना है बाई के बाद, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। तो यहाँ होगा आई एम हेल्प्ड बाय हिम। ये चेंज हो गया, सिंपल प्रेजेंट का चेंज। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं। सी abuses me। सी abuses है ये, SES, सी abuses me। अब इसको इसी स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे तो क्या हमने सीखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। सब्जेक्ट क्या है, सी। और मेन वर्ब कौन है, अब्यूजेस। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के साथ क्या हो गया, एम लगा। अब क्या करना है हमको, मेन वर्ब का तीसरा रूप, ये सब यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में। तो मेन वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, एब्यूज का एब्यूज्ड हो जाएगा। आई एम एब्यूज्ड, अब क्या लगाएंगे हम, बाय। तो यहाँ पर लगाए बाय, और तब क्या करना है, एजेंट लगाना है। एजेंट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा एजेंट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, हर। तो आई एम एब्यूज्ड बाय हर। ये सिंपल प्रेजेंट का आपने चेंज सीखा। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो तो ऐसे चेंज करेंगे। अब हम आते हैं कि अगर दूसरा टेंस हम लोग लेते हैं प्रेजेंट का, सेंटेंस अगर हो किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अगर स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, और उसके साथ लगा हुआ हो V4, और तब ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका सेंटेंस लेते हैं तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सी इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसका हम ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, और फिर इसके साथ हम लगाएंगे इज या एम या आर। उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या, लेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हम फिर मेन वर्ब को लाएंगे, और मेन वर्ब का कौन सा रूप लेंगे, मेन वर्ब का V3 रूप लेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद हम फिर लेंगे किसको, एजेंट को, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम इसको चेंज करते हैं इस स्ट्रक्चर पर। क्वेश्चन क्या है, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना है। ऑब्जेक्ट तो आप पहचान ही लिए आप, क्या है, ए लेटर। तो यहाँ लिखे हम ए लेटर। इसके साथ हमको क्या लगाना है, ये लेटर के साथ क्या लगेगा, इज, अ लेटर इज। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। और मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। इसका तीसरा रूप क्या होगा, रिटेन। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय, और एजेंट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, सी। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय हर। ये चेंज हो गया किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर में प्रेजेंट टेंस का, और वो कौन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम हैव
या हैज़ अगर देख लेते हैं, हैव या हैज़, और तब वर्ब का तीसरा रूप हो और ऑब्जेक्ट लगा हो, तो ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। और किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है, सॉरी, एक्टिव वॉइस में है। अब इसको हमको चेंज करना है, किस में? पैसिव वॉइस में। नहीं, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने ले लिया राम हैज स्टोलन माई पेन। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो है ही, इसको जब हमको पैसिव में वॉइस में चेंज करना है, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को फिर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? हैव या हैज, फिर क्या लगाएंगे? बिन, और तब क्या करेंगे? वर्ब का तीसरा रूप। अब मेन वर्ब नहीं दे रहे हैं हम आपको अलग से लिख के, सीधे वर्ब जो है, वर्ब मतलब हो गया मेन वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। और तब आप यहाँ पर लगाइए बाय, और बाय के बाद क्या लगाइए? एजेंट। और ये एजेंट कौन होगा? ये एजेंट होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अब इस सेंटेंस को आप चेंज कीजिए, ठीक है? तो अगर आप चेंज कीजिएगा इस स्ट्रक्चर पर तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेन। तो यहाँ आपने लिखा माई पेन, फिर क्या लेना है? हैज। तो माई पेन हैज, उसके बाद हमने क्या लिया? बिन, माई पेन हैज़ बिन। और प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम चेंज करते हैं, या पास्ट परफेक्ट को, या फ्यूचर परफेक्ट को, तो एक फ़ायदा हमको क्या हो जाता है कि वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी इस तीनों टेंस में दिया रहता है। तो यहाँ हमको वर्ब के तीसरे रूप में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ स्टोलन V3 है ही, तो माई पेन हैज़ बिन स्टोलन बाय, और तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ राम आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो माई पेन हैज़ बिन स्टोलन बाय राम। तो आपने प्रेजेंट टेंस के तीनों ही, प्रेजेंट टेंस में 3 टेंस का आपने वॉइस चेंज सीख लिया। किसका किसका? सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम लोग सीखते हैं किसका? अब हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस का चेंज कैसे होगा। पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस में सबसे पहला जो आएगा वो कौन होगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस। देखो जी, एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बता दें, और कभी कभी क्या होता है कि फ्लो में और हम कहीं एक आध जगह कुछ स्पेलिंग या तो मिस हो जाता है लिखने के समय में। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, वही वर्ड कुछ आगे चल के कभी कभी कोई ई छूट गया या ये छूट गया, तो हमको एडिटिंग करने नहीं आता है, तुमको हम बता देते हैं। हम डायरेक्ट सीधे यहाँ पर अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसको तुम लोग थोड़ा सा मेरे लिए ठीक कर लेना, थोड़ा कोऑपरेशन करना, नहीं तो फिर से हमको पूरा वीडियो बनाना पड़ता है। एक आध दो बार हो गया है आज, तो अब हम दोबारा उस पर मेहनत, अभी फ़िलहाल हमें लगता है कि ठीक ही रहता है, लेकिन कहीं एक आध जगह छूट गया होगा तो उसको ठीक कर लेना। तो सिंपल पास्ट टेंस का कैसे पहचानेंगे सिंपल पास्ट है? तो सिंपल पास्ट को पहचानेंगे कि अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हो और V2 के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रक्चर वाला सेंटेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट का होगा। और किस में होगा? एक्टिव वॉइस में है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। अब हम लोग इसको चेंज करना है। एक एग्जाम्पल पहले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि राधा हेल्प्ड मी, राधा ने हमारी मदद की। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम फिर ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे पहले, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर क्या लगाएंगे हम?
वाज या वेयर, और फिर क्या लगाएंगे, जैसे पर वाज और वेयर के बाद हम क्या कर देंगे, जैसे हम सिंपल प्रेजेंट में करते थे कि वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ पर भी हम मेन वर्ब को लाएंगे और मेन वर्ब का कौन सा रूप होगा, मेन वर्ब का V3 हो जाएगा। फिर यहाँ लगाएंगे हम बाय, और बाय के बाद हम लगाएंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के। अब इस स्ट्रक्चर पर अगर हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ हमको क्या लगाना है, वाज या वेयर, तो क्या लगेगा, वाज, आई वाज, और हेल्प्ड यहाँ V2 में है, लेकिन इसका V3 भी क्या होता है, हेल्प्ड ही होता है, और मेन वर्ब का V3 हमको देना है, तो आई वाज हेल्प्ड, और फिर लगाएंगे बाय, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो आई वाज हेल्प्ड बाय राधा। ये सिंपल पास्ट का हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पास्ट टेंस का, वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, किसका, एक्टिव वॉइस का। और हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, AV मतलब एक्टिव वॉइस और PV मतलब पैसिव वॉइस, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं यहाँ पर कि रीना वाज रीडिंग अ बुक। अब रीना वाज रीडिंग अ बुक, इसको अगर हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, वाज या वेयर, और तब फिर क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह यहाँ पर लगाएंगे बीइंग, बीइंग के बाद क्या करेंगे, फिर लाएंगे मेन वर्ब को, मेन वर्ब का कौन सा रूप होगा, तीसरा रूप V3, और तब हम यहाँ पर डालेंगे बाय, और बाय के बाद हम डालेंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर पर इसको चेंज करते हैं, तो क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो यहाँ हमने लिखा अ बुक, उसके बाद इसके साथ क्या लगेगा, वाज, अ बुक वाज, फिर क्या लगेगा, बीइंग, अ बुक वाज बीइंग, और रीडिंग है मेन वर्ब, मेन वर्ब का तीसरा रूप रीडिंग का क्या होता है, रीड, अ बुक वाज बीइंग रीड बाय, सब एजेंट कौन बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो रीना है, तो यहाँ लिखेंगे अ बुक वाज बीइंग रीड बाय रीना। हो गया चेंज। अब आइए आप, हम लोग अब सीखेंगे किसका, पास्ट टेंस में तीसरा का, और तीसरा कौन हो गया पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सब सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज करना है, एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं यहाँ पर कि राम हैड already eaten a mango।
राम हैड ऑलरेडी ईटेन अ मैंगो। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा कि फिर वही ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर इसके साथ हम हैड लगाएंगे, हैड के बाद हम बिन लगाएंगे, बिन के बाद हम मेन वर्ब लेंगे और मेन वर्ब का कौन सा रूप लेंगे, V3 लेंगे, और तब हम फिर क्या लगाएंगे, बाय, और बाय के बाद हम लगाएंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम यहाँ चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, तो यहाँ लिखा हमने अ मैंगो। फिर क्या है, हैड बिन, तो अ मैंगो हैड बिन, फिर क्या लेंगे हम, ऑलरेडी, हैड बिन ऑलरेडी ईटेन बाय राम। अब आपने देखा कि हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का भी चेंज सीख लिए। अब हम लोग आएंगे किस में, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, आज तीनों टेंस का सीख लेते हैं, 8 वाला, ठीक है ना, 8 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं जब फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस का जो पहला होगा वो कौन होगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल होगा लगा हुआ, या विल लगा होगा, और तब वर्ब का पहला रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर का, लेकिन किस में, एक्टिव वॉइस में। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। अब इसको हमको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे, शैल लेंगे या विल लेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे बी, और बी के बाद क्या करेंगे, फिर लाएंगे हम मेन वर्ब को। मेन वर्ब किस रूप में आएगा, तीसरे रूप में, और तब हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद हम लगाएंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, एजेंट होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम इसको चेंज करते हैं, चेंज करते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, तो आई शैल बी, और मेन वर्ब हेल्प है, इसका तीसरा रूप आएगा तो क्या होगा, आई शैल बी हेल्प्ड बाय, यू का सब्जेक्ट जैसे यू है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस में दो ही का चेंज होता है, मतलब व्यवहारिक रूप में चेंज तो चारों का हो जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप में तो अब दूसरा जो आ गया वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका होगा, एक्टिव वॉइस का। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल अगर लिए हम तो हो गया आई shall have done this work। I shall have, इसका एग्जाम्पल लिए तो हो गया I shall have done this work। किसका,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब इसको हमको चेंज करना है। अब चेंज करना है तो क्या करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे शैल या विल, प्लस लगाएंगे अब हम हैव बीन, और तब हम देंगे फिर यहाँ मेन वर्ब को लाएंगे, मेन वर्ब में V3 हो जाएगा, और तब हम लगाएंगे बाय, और तब हम लगाएंगे एजेंट, और एजेंट कौन होगा, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम इसको चेंज करते हैं, आई शैल हैव डन दिस वर्क का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर दिस वर्क, उसके बाद क्या होगा, शैल या विल, दिस वर्क के साथ क्या लगेगा, विल, दिस वर्क विल, फिर क्या लगेगा, हैव बीन, दिस वर्क विल हैव बीन, और मेन वर्ब तो पहले ही हम बता चुके हैं परफेक्ट टेंस में V3 में रहता ही है, चाहे कोई भी परफेक्ट हो। तो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट एजेंट के रूप में, आई का क्या हो जाएगा, मी, नहीं, तो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी। इसको हम फिर एक बार समझा देते हैं, हो सकता है सर पेज आप आगे पीछे हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके साथ हैव लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल हो गया आई शैल हैव डन दिस वर्क। अब इसको पैसिव में अगर हमको चेंज करना है, सॉरी यहाँ लिखना हम भूल गए, पैसिव वॉइस में अगर चेंज करना है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क है, यहाँ सब्जेक्ट मैंने इसको बना लिया, फिर शैल या विल लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने विल लगाया, और फिर हैव बीन है तो यहाँ भी हैव बीन लगाए, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है डन, तो यहाँ डन हो गया, और फिर बाय लगाए और एजेंट लगाएंगे, कौन बनेगा एजेंट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आई, इसका ऑब्जेक्ट क्या बना, मी। तो आपने देख लिया कि पूरा का पूरा आप यहाँ पर दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी, ये चेंज हो गया इस स्ट्रक्चर पर। अब यहाँ पर आपका आज का जो क्लास है वो हम खत्म कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। कभी कभी पेज ऊपर नीचे हो जाता है, पता भी नहीं चलता है फ्लो में लिखने में, तो यहाँ पर फिर आप देख लिए कैसे चेंज हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट का। फिर समझा देते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, शैल या विल लगाएंगे, हैव बीन, और तब हम मेन वर्ब का तीसरा रूप बाय और एजेंट लगाएंगे, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो दिस वर्क है ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, उसके साथ लगा विल, उसके बाद हम फिर हैव बीन लगा दिए, यहाँ पर हैव बीन आ गया, और स्ट्रक्चर के हिसाब मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो तीसरा रूप डन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर बाय लगाए और एजेंट लगा दिए, किसको बना दिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। तो टेंस के आधार पर जो वॉइस चेंज होता है वो आज आपने सीख लिया। अब फिर अगले क्लास में इसमें थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम अभी और बचा हुआ है वो हम आपको बताएंगे कि किसको हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा सा कल हम आपको पहले बता देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।